नमस्कार दोस्तों, सीटेट संस्कृत व्याकरण एवं पेडागोजी के अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है वाच्य परिवर्तन दोस्तों, और ट्रिक के द्वारा। यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन से लेकर वो पूछा जाता है लट लकार से लेकर दोस्तों, और इसी से रिलेटेड 3 ट्रिक बताऊंगा। और विश्वास करना कि 3 ट्रिक के अंदर अगर आपका वाच्य परिवर्तन कंप्लीट नहीं होता है तो मेरे को बोल देना। बस आप ये 3 ट्रिक है, और ट्रिक है क्या, ये मान के चलो कि 3 छोटी छोटी लाइनें बताऊंगा जिनके द्वारा वाच्य परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। मित्रों, संस्कृत को रटना छोड़ दो, इस ट्रिक के द्वारा याद करने लग जाओ दोस्तों, कभी भी नहीं भूलोगे। सिर्फ ट्रिक के द्वारा ही कंप्लीट संस्कृत कराऊंगा। सीटेट संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लासें आ रही है, एक एक क्लास को अटेंड कर लो। संस्कृत में कोई नहीं है जो आपके 30 में से 30 नंबर है वो छोड़ दे दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वाच्य परिवर्तन की ओर। बहुत ही खतरनाक ट्रिक के साथ आज हम लेकर आए हैं। देखिए, वाच्य का अर्थ क्या होता है, पढ़ क्या रहे, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन संस्कृत का टॉपिक, एक क्वेश्चन एक पर्सन हर भर्ती में आता है, कोई सी भी भर्ती उठा लेना, समझ गए आप। वाच्य किसी भी बात को कहने या प्रकट करने का तरीका। हम जो बात कहते हैं, जो बोलते हैं, जो प्रकट करते हैं, उसका तरीका होता है वाच्य। वाच्य 3 प्रकार का होता है, आपको पता है। तो 3 प्रकार से हम बात को कह सकते हैं। वाच्य परिवर्तन, बात प्रकट करने के तरीके में परिवर्तन, बदलाव। आ गया समझ में। अब देखिए, संस्कृत भाषा में जो वाच्य है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृत्रि क्रम भाव, कृत्रि क्रम भाव, नाम ही सब कुछ है यहां पे। आगे अब कुछ नहीं पढ़ना, नाम याद करने हैं आपको इन तीनों के। वाच्य 3 प्रकार का है, कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। देखिए, कृत्रिवाच्य कर्ता प्रधान होगा, क्रमवाच्य क्रम प्रधान होगा, भाववाच्य भाव यानी क्रिया प्रधान होगा, क्रिया प्रधान होगा दोस्तों। तो नाम याद रख लेना। क्या नाम याद है सभी को? कमेंट करके बताओ, नाम याद हो गए तीनों के, कृत्रि क्रम और भाव। मात्र 5 मिनट की ट्रिक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। बाकी तो हम उदाहरण सोल्व करेंगे, उदाहरण देखेंगे इनके। चलिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं कृत्रिवाच्य की। यह रहा आपकी स्क्रीन पे, इतना ही मैटर है पूरा का पूरा। कृत्रिवाच्य सब कंप्लीट हो गया। जो ये आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर कृत्रिवाच्य देखिए, कर्ता कर्म क्रिया, बात पस्ती है विभक्ति की, याद जो करना है वो है विभक्ति। कर्ता आएगा प्रथमा विभक्ति का, कर्म आएगा द्वितीय विभक्ति का, क्रिया क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है, मतलब प्रथमा विभक्ति की। तो यहां से सूत्र क्या बना कृत्रिवाच्य का, 1 2 1 121, कृत्रिवाच्य 121। अब देखिए, कृत्रिवाच्य है, इसमें प्रधान कौन है, कर्ता है। कर्ता है ना, कर्ता, ये प्रधान है, इसको नोट करना है आपको। वापस देखिए, कृत्रिवाच्य में विभक्ति की बात करें तो कर्ता में तो प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया में प्रथमा, क्योंकि कर्ता के अनुसार लगती है दोस्तों। आ गया समझ में। इतना ही है आपका, इतना ही है आपका, इसमें कुछ नहीं पढ़ना आगे। अब देखिए यहां पे कैसे होगा। राम उद्यान जाता है, राम है कर्ता, तो राम के अंदर प्रथमा विभक्ति क्या होगा, राम है। उद्यान है यहां पर क्रम, क्रम में द्वितीय विभक्ति 121 याद रखो।
तो उद्यानम द्वितीय विभक्ति में लेकर जाएंगे तो उद्यानम, उद्यान को द्वितीय विभक्ति में लेकर जाएंगे तो उद्यानम। अब जाता है क्रिया, क्रिया को हमें कर्ता के अनुसार प्रथमा में लगानी है, राम के अनुसार प्रयुक्त करनी है, तो क्या बन जाएगी? गच्छति। जाता है नहीं, गच्छति प्रथमा विभक्ति। अब यहां पे बोल दो क्वेश्चन कैसा आएगा। तो आपको ये दे दिया राम है उद्यानम गच्छति, इसको आपको बदलना है किसमें? कर्म में, कर्मवाच्य में बदलना है। या आपको ये दे दिया और बोल दिया भाववाच्य में बदल डालो इसको। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मित्रों ड्रो मत, कैसे सोलोगे? जो कर्तृवाच्य की ट्रिक है ना, इतनी तीनों की ट्रिक है और कुछ याद नहीं करना है, बस एक जो चीज याद करनी है वो पहली कर्तृवाच्य में तो 121 याद कर लिया। अब देखिए क्रमवाच्य में क्या याद करना है, ये चीज ये कर्ता कर्म क्रिया ये कौन सी विभक्ति इनमें प्रयुक्त होती है, ये चीज मुख्य है मित्रों, लिख लो इसको। अब देखिए नीचे उदाहरण है, सीता पढ़ती है। अब यहां पे दिक्कत क्या हो गई? कर्म है ही नहीं, तो क्या करें? कर्ता दिया गया है, क्रिया दी गई है, तो कर्ता और क्रिया यूज कर लो। कर्ता में प्रथमा सीता और पढ़ती है क्रिया है लेकिन कर्ता के अनुसार लगेगी, तो पटती, पढ़ती को है पटती। मैं बाजार को जाता हूं, यहां पे देखिए मैं में प्रथम तो अहम, बाजार को मतलब कर्म, कर्म में द्वितीय और बाजार को आपणम हो जाएगा द्वितीयम, द्वितीय विभक्ति। और जाता है, जाता अहम, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करनी है, यहां पे गच्छति नहीं, मैं अहम, अहम के अकॉर्डिंग प्रयोग करो इसको, तो बन जाएगी गच्छामि। आया समझ में? कमेंट करके बताइए आया समझ में। अब देखिए याद रखो यहां से कर्तृवाच्य 121, कर्तृवाच्य 121, कर्ता कर्म क्रिया, समझ गए? अब चलिए आप दूसरे में कर्मवाच्य में, कुछ याद नहीं करना। कर्मवाच्य में कर्ता क्रम क्रिया की विभक्ति देख लीजिए, तृतीया प्रथमा प्रथमा, मतलब कर्ता में आएगी तृतीया, कर्म में आएगी प्रथमा और क्रिया में आएगी प्रथमा। 311, पहले 121 था ना हमारा कर्तृवाच्य में, अब क्या हो गया है? 311 किस में हो गया है? कर्मवाच्य में। अब यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी, लेकिन यहां पर आत्मनेय पद का प्रयोग करना है, यही चीज है। आत्मनेय पद का सीधा यूज नहीं करना है, आत्मनेय पद बनाना है। अब ये आत्मनेय पद क्या होता है? दिक्कत तो करेगा हमको कि ये सर आत्मनेय पद क्या लेकर आ गए आप। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्रिया में मूल धातु में ये जोड़कर आत्मनेय पद में प्रयोग करते हैं। देखिए पट धातु है, उसकी अगर मैं बात करता हूं कि हमने ले लिया पढ़ना क्रिया, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो पटती पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पटामी पटावे पटामे, ये चीज तो आपने पढ़ी है लट लकार में। अब इसका आत्मनेय पद कैसे बनेगा? पटती, पटती के अंदर यते जोड़ दो, पटयते बन गया। दूसरा है पटत, पटत के अंदर यते जोड़ दो तो बन गया पटयते। तीसरी है आपकी पटंती, पटंती में यंते जोड़ दो, यंते तो पटयंते बन गया। पटसी यसे जोड़ दो तो पटयसे। पटत ये थे जोड़ दो, पटयथे। पठत यद्वे जोड़ दो इसमें, यद्वे, यद है यहां पे और ये यद्वे तो पट यद्वे। अब एक बात बोल दूं आपको,
तीसरा देखिए पटामी, पटामी में सिर्फ ये जोड़ दो, पठइये। फिर आया हमारे पठाव, इसमें जोड़ना है या व ये, पठ्यावे बन गया। फिर है हमारा पठाम, इसमें जोड़ना है या मैं ये, पठ्या में ये। तो जोड़ा क्या है हमें, जोड़ा देखिए यते, ये ते, यंते, यसे, यथे, यद्वे। अब यहां पे देखिए नीचे सिर्फ ये, या वहे, या महे, ये जोड़ा है सिर्फ लट लकार में। अब कोई सी भी धातु दी जाए ना तो इस प्रकार आप क्या बना सकते हैं, आत्मनेपद बना सकते हैं। तो मित्रों याद जो करनी है वो आपको इतना याद करना है, जो मैंने यहां पे ये देखिए एक कोष्टक में ले रहा हूं इसको, ये आपको याद करना है। सिर्फ पटका कर लो, गचका कर लो, एक का याद कर लो, मैं नहीं बोलता सभी का याद करो, एक का याद कर लो, काम आपका तैयार है। अब देखिए कर्मवाच्य में कर्ता आएगा तृतीया का, कर्म आएगा प्रथमा का और क्रिया आएगी कर्म के अनुसार प्रथमा की आत्मनेपद के अंदर, और यही हमारे भाववाच्य में काम आएगा। कैसे बनते हैं ये देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको जो लिखना है वो लिखना है 3 1 1, 311। छात्रा द्वारा लेख लिखा जाता है, छात्रा द्वारा लेख लिखा जाता है, समझे आप। अब यहां पे प्रधान कौन है, प्रधान कौन है यहां पे, लेख, छात्रा के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो देखिए ये हमारा कर्ता तृतीया, ये हमारा लेख प्रथमा, लिखा जाता है प्रथमा प्लस आत्मने, यही तो बनाना ना हमें। तो देखिए छात्रा द्वारा तृतीया में जाएंगे तो छात्रेण हो जाएगा, लेख का प्रथमा लेख है, छात्रेण है लेख है। अब देखिए प्रथमा के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, किसमें, क्रिया में। यहां पे प्रथमा है लेख के क्रम में, तो इसके अकॉर्डिंग चलिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं मित्रों तो लिखयते प्रथमा एक वचन में क्या हो जाएगा, लिखयते, लिखती का लिखयते, यह लिखयते लिखा जाता है, लिखयते, लिखती का आत्मनेपद में लिखयते, छात्रेण लेख लिखयते। अब यहां पे देखिए हमने सब पढ़ लिया, मित्रों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके बताते जाइए। जो हमारा कृत्रिवाच्य था उसमें तो हमें 121 करना था, नॉर्मल चीज थी। यहां पे हम कर रहे हैं 311, 121 तो बहुत कर लिया हमने, अब 311 कर रहे हैं हम। अब देखिए यहां पे उदाहरण तो आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। यहां पे देखिए छात्र तृतीया विभक्ति लेनी है, लेख में प्रथमा लेनी है, लिखा जाता में प्रथमा प्लस आत्मने पद में लेनी है। यही काम है, इतना ही काम है, इतने में आपका कंप्लीट क्रमवाच्य हो गया। आपने घंटे घंटे की क्लासें देखी होगी। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया है, कर्ता है ना, कर्ता इसको प्रथमा से तृतीया में लेकर गए। शैतौते शातेता तत्तेतानी तवाम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तृतीया में अगर इसको लेकर जाएंगे तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे का हो जाएगा तेन, तेन ताभ्याम ते, तया ताभ्याम ताभी, तेन ताभ्याम ते। तमाम का तव्या युवाभ्याम युष्मा भी। याद करो मित्रों, देखो जो शब्द रूप और धातु रूप होते हैं ना, इनकी ट्रिक बता दूंगा मैं, लेकिन इनको याद जरूर कर लेना। यही काम में आएंगे पूरी संस्कृत में। जब संस्कृत अनुवाद पढ़ेंगे ना तो वहां तो यह चीज मुख्य रूप से काम में आने वाली है। अहम आवाम वयम का मया आवाभ्याम उष्मा अस्मा भी, ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी। इनकी कोई ट्रिक मैं भी नहीं बता रहा हूं। जैसे एक तो आत्मनेपद आपको याद करने, उसके बाद कर्ता है वो प्रथमा से तृतीया में जाता है, तो सै तोते सा तेता तत्ते तानी तवाम युवाम यूयम अहम आवाम वयम है। इनका तृतीया रूप है, तृतीया विभक्ति का रूप है, वो आपको याद करना है दोस्तों। तो कर्तृवाच्य में 121 किया था हमने, कर्ता कर्म क्रिया, और
क्रमवाच्य में 311 कर रहे हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, क्रिया में आत्मनेपद। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, ये रहा आपका, कृत्री से क्रमवाच्य में परिवर्तन करना है। जैसे दे दिया सह पत्रम लिखती, सह पत्रम लिखती, ये दिया गया और आपको बोल दिया कि इसको क्रमवाच्य में बदलो। 4 ऑप्शन दे दिए इनमें से कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए स दिया गया हमें, स को हमें किसमें, यह है 121 में है, अभी यह किसमें है, कर्म कृतवाच्य में, तो 121 में है। अब हमें 311 में बदलना है, इसको 3 में, इसको प्रथमा में और इसको प्रथमा में, प्रथमा के प्लस यहां आत्मनेपद भी होगा। तो देखिए स को हम अगर तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे तो तेन हो गया, पत्रम को अगर हम ये द्वितीया में है तो प्रथम में लेकर जाएंगे तो पत्र हो जाएगा, और लिखती को हम प्रथमा में लेकर जाएंगे जो प्रथमा में है, और इसको हम अगर आत्मनेय पद में लेकर जाएंगे तो लिखती का हो जाएगा लिखयते। इसी प्रकार दूसरा दिया गया आपको, राम है फलम खादती, राम को तृतीया में लेकर जाएंगे तो रामेण, फलम को प्रथमा में लाएंगे तो फलम ही रहेगा, और खादती, खादती को आत्मनेय पद में ले जाएंगे तो खादियते। यह है पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना यहां पर हो गया तैयार। तो देखिए कृतवाच्य में था 121, कर्मवाच्य में आया 311 प्लस क्रिया में आत्मनेय पद। यह ट्रिक है, एक तो ये रही, दूसरी ट्रिक ये रही। अब चलिए तीसरे वाच्य में, तीसरा है भाववाच्य, कर्ता कर्म क्रिया। विभक्ति देखिए तृतीया विभक्ति आएगी, कर्ता में कर्म इसमें होगा ही नहीं, और क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन और आत्मनेय पद में होगा। प्रथम पुरुष एक वचन और आत्मनेय पद। जैसे देखिए इसमें क्या हो गया, 3, प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद मतलब 1, 301 कर्म है वो हटा दो, इसमें 301 प्लस आत्मनेय पद, यानी जो चीज हमने कहां पर की है, कर्मवाच्य में जो चीज हमने की है ना, वो की वो चीज लौट कर वापस आ गई, वो की वो चीज लौट कर हमारे वापस आ गई। कर्म वाच्य के अंदर कर्म था, कर्म हट गया भाव के अंदर, बस इतना ही फर्क है। अब देखिए कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाते हम, बालक क्रीडती। अब यहां पे देखिए आराम से देखिए, बालक क्रीडती, बालक में प्रथमा और क्रीडती में प्रथमा। अब देखिए बालकेन, यहां पे हमें तृतीया में लेकर जाना है, यहां पर 121 में 2 तो है नहीं, 1 है, तो बालक है, इसको हमें तृतीया में लेकर जाना है तो बन जाएगा बालकेन, और क्रीडती है, इसको आत्मनेय पद में लेकर जाएंगे प्रथम पुरुष के अंदर तो क्रीडयते। कन्या संति, देखिए भाववाच्य में क्रम प्रयुक्त नहीं होता है, भाववाच्य क्रिया प्रधान होगा, इसमें क्रम प्रधान नहीं होगा और ना क्रम यूज होगा। कन्या, कन्या हसंती, कन्या प्रथमा से तृतीया में, कन्या भी, हसंती प्रथमा आत्मनेय पद में बदलना है तो हसियते, यते लग गया। सह पटती, सह को तृतीया में ले जाएंगे तो तेन, और पटती आत्मनेय पद में पटयते। कहने का मतलब जो 121 है यहां पे है ही नहीं, यहां पे हमारे क्या आ रहा है, जो कृतवाच्य है उसका 121 सूत्र होता है, लेकिन आपको ये तो मिलेगा नहीं, इसको तृतीया में बदलना है, इसको प्रथमा में प्लस आत्मनेय पद में लेना है, यही चीज है, यही आपका भाववाच्य। समझ गए? अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यही ट्रिक थी हमारी। वापस बता दूं, देखिए हमने जो कृतवाच्य की बात की थी, कृतवाच्य में 121 याद रखना, कर्मवाच्य के अंदर 311 याद रखना, और भाववाच्य के अंदर 301 याद रखना। यह ट्रिक थी मेरी, शायद ही ऐसी ट्रिक कहाँ मिली होगी। अगर आपने कहीं पे संस्कृत क्लासें देखी तो मेरी क्लासें हैं जो मैंने अलग भर्तियों के लिए तैयार करी थी, वहां पर यह ट्रिक देखी होगी। अब चलिए आगे देखिए, कुछ उदाहरण से वापस देख लेते हैं, जैसे कृतवाच्य से क्रमवाच्य, कृतवाच्य से भाववाच्य के उदाहरण। देखिए कृतवाच्य से क्रमवाच्य मतलब 311 से, सॉरी 311 नहीं, 121 से 300,
311 में बदलना है। 121 से किस में बदलना है? 311 के अंदर। देखिए छात्र प्रथमा में है, तृतीया में लेकर जाना है, तो छात्र का तृतीया में छात्रेण। पर्सनम द्वितीया में है, प्रथमा में लाएगी तो पर्सन है। करोति प्रथमा में है, प्रथमा में प्लस आत्मने पद में लाना है, आत्मने पद में, तो क्रियते हो गया, करोति का क्रियते। शीता, सीता प्रथमा में है, तृतीया में सीतया। पत्रम, पत्रम द्वितीया में है, प्रथमा में पत्रम होगा। लिखती प्रथमा में है लेकिन प्रथमा आत्मने पद में लिखयते। बालका प्रथमा में है, तृतीया में बालके। कताम द्वितीया से प्रथमा में लेकर जाएंगे तो कथा। श्रवणंती यह है आपकी प्रथमा में है लेकिन इसको आत्मने पद में बदलेंगे तो श्रूयते हो जाएगा। यह होता है 121 से 311 आत्मने पद में सीधा बदल दो। इसी प्रकार कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बदलते हैं। यहां पे आपके क्या होगा? एक एक, यानी कि जो दो है ना वो लुप्त रहेगा कृत्रिवाच्य में, और यहां पे क्या होगा? 301 यानी 0, जो आप क्रमवाच्य की बात कर रहे हैं ये लुप्त है। जो करता है उसको तृतीया में बदलना है, जो क्रिया है उसको प्रथमा प्लस आत्मने पद में बदलना है। देखिए छात्रा तृतीया में जाएगी छात्रे। क्रीडंती क्रीडयते। वयम प्रथमा से तृतीया में अश्मा भी हो जाएगा। हसाम प्रथमा आत्मने पद में हसीयते हो जाएगा। अहम तृतीया में मया हो जाएगा, और हसामी जब आत्मने पद में जाएगा तो हसीयते। यह है तरीका। तो याद क्या रखना है? कर्तृवाच्य में 121, कर्मवाच्य में 311 और भाववाच्य में 301। अब देखिए इनको आपस में बदलना रहता है और इनको आपस में बदलना रहता है। यही चीज है, यही वाच्य है। और जो ये चीज लिखाई है ना, मैंने जो बताई है ना, वो अगर आपने ध्यान से देख लेना तो कोई माई का लाल आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। बस कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है तो कम से कम आप 15 मित्रों तक शेयर जरूर कर देना इसको। साथियों अधिक से अधिक मेरे साथ जोड़िए, जिससे संस्कृत का अच्छा तैयारी है वो आपको करवाया जाए। इसके द्वारा कंप्लीट सीटेड संस्कृत है वो इसी प्रकार करवा दूंगा। अगर आपने मेरे को अच्छा सपोर्ट दिया, प्यार दिया, लाइक किया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।